हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और जो भी इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स आएंगे, वो कैब्स आएंगे, उन सभी को देखते हुए चलेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। क्या है इसकी हेडलाइन? टेकन मेजर्स। इसका मतलब होता है कि कुछ उपाय जो है वो करे जा रहे हैं। मेजर्स का मतलब होता है कुछ उपाय करना। वैसे तो जो मेजर होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मापने के लिए या फिर उसको जो है वो मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेजर्स का मतलब है कि उपाय जो है वो कुछ करे जा रहे हैं। किस चीज़ के उपाय? टू रेज़ फार्म इनकम, ताकि जो फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। रेज़ का मतलब है कि उसको और ऊपर उठाया जा सके। सेज सैनी। यहाँ पे सैनी कौन है? जो हरियाणा के नए जो नवनिर्वाचित जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उनकी जो है वो बात करी जा रही है कि उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे उपाय सुझाए हैं या फिर ऐसे उपाय जो है वो लेकर आएंगे जिससे जो फार्मर्स की इनकम है उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आगे इसके फुल सेक्शन के अंदर कि इसमें जो है वो क्या कहा गया है डीपली। फेसिंग हीट ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है कि रोष। अमंग फार्मर्स, कहता है कि जो किसान हैं उनके बीच में जो रोष है बीजेपी को लेकर, उसका सामना करते हुए, फेस का मतलब है सामना करते हुए, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, टुडे ट्राई टू प्ले द फार्मर्स कार्ड। उन्होंने जो है वो फार्मर्स कार्ड खेलने की कोशिश करी ड्यूरिंग हिज रैली इन उकलाना टाउन ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट। एक हिसार जो है वो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, उसके उकलाना शहर के अंदर जो है उन्होंने वहाँ पर एक रैली के दौरान फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए एक फार्मर कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश करी है, जिससे कि जो नाराज़ उनसे फार्मर हैं वो थोड़े बहुत जो हैं वो उनके फेवर में आ जाएं। और उन्होंने क्या कहा? विच इज़ हब ऑफ फार्मर इन द रीजन। जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, ये विच जो है यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इस हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वो हब है। हब का मतलब होता है कि जहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। तो जो हिसार है उसके अंदर किसान जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, जो कि एक हब है पूरे हरियाणा में किसानों का। इसलिए जो है इन्होंने हिसार में जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया ताकि वहाँ पर जो है वो फार्मर कार्ड खेला जा सके। आगे क्या कहा गया? द चीफ मिनिस्टर, जो सीएम हैं हरियाणा के, वाइल एड्रेसिंग द विजय संकल्प रैली। एड्रेसिंग मतलब जो उनकी संकल्प रैली थी उसको एड्रेस यानी कि उसके अंदर संबोधित करते हुए, क्लेम्ड द बीजेपी लेड सेंट्रल। उन्होंने क्या क्लेम करा? कि जो बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है, जिसको यानी कि बीजेपी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है, हैड टेकन कॉन्क्रीट मेजर्स। कहता है कि उन्होंने जो है वो बहुत सारे जो उपाय हैं वो करे हैं टू इंक्रीज़ द इनकम ऑफ फार्मर, ताकि जो किसानों की आय है उसको बढ़ाया जा सके। इंक्रीज़ का मतलब होता है कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसकी वजह से जो बीजेपी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर, उसके द्वारा बहुत सारे जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। विच हैड इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन। देयर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? फार्मर्स के लिए, कि जो ये कदम उठाए गए हैं इन्होंने जो फार्मर्स की इनकम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जो है वो करी है। नो गवर्नमेंट हैज़ डन सो मच वर्क। कहते हैं कि इतना जो काम है वो किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं करा फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। वेलफेयर का मतलब होता है कि किसी के अच्छे के लिए कुछ करना, कि किसानों के लिए जो है वो किसी ने अब तक इतना जो अच्छा है वो नहीं सोचा था। एज द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज़ डन, जितना कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी द्वारा संचालित जो गवर्नमेंट है, जितना उन्होंने किया है अभी तक किसानों के लिए, इतना किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ऐसा जो है वो नायब सिंह सैनी ने कहा। सैनी सेड एडिंग दैट, आगे उन्होंने क्या कहा? ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजाइम का मतलब होता है कि जब किसी का दौर होता है, जब किसी का साम्राज्य होता है, तो इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, द फार्मर्स वर एबल टू सेल ओनली 2 क्रॉप्स, की जो फार्मर्स थे वो सिर्फ 2 फसलों को बेच सकते थे। वीट एंड पैडी को, जो वीट गेहूं थी और जो पैडी थी जो चावल हैं, ऑन द एमएसपी,
कि कांग्रेस के रिज़ाइन के टाइम पर सिर्फ पैडी और वीट ही 2 फसलें थी जिनको एमएसपी पे बेचा जा सकता था, बट द बीजेपी हैज़ एक्सपेंडेड, कहता है कि लेकिन बीजेपी ने जो है वो इसको एक्सपेंड करा, इसको बढ़ाया, एंड इंक्लूडेड मैनी अदर क्रॉप्स अंडर द प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी ऑन द एमएसपी। और बीजेपी ने क्या करा कि जो ये एमएसपी जो योजना लेकर आए थे कि एमएसपी पर जो है वो फसल बेची जाएंगी, उसके अंदर और ज़्यादा जो फसलें हैं उनको लेकर आया गया। ही क्लेम्ड, ऐसा जो है उन्होंने कहा। आगे क्या कहता है, काउंटिंग ऑन द स्टेप्स, आगे उन्होंने बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो काउंट कराए कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना जिसके अंदर जो है वो किसानों को 2000 रुपये की राशि दी जाती है 3 महीने के बाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एक सब्सिडरी ऑन एग्रीकल्चर इरिगेशन जो स्कीम है उसके ऊपर कुछ सब्सिडी दी जाती है। अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कराई गई, नहरों का निर्माण कराया गया। सब्सिडी ऑन ट्रैक्टर एंड अदर, जो बहुत इक्विपमेंट का मतलब होता है कि जो यूज़ करे जाने वाले होते हैं औजार, उनके ऊपर जैसे कि ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सब्सिडी है वो दी गई। परचेज ऑफ क्रॉप्स एट एमएसपी पे जो फसलें हैं उनको ख़रीदा गया। द चीफ मिनिस्टर सेट ड्यूरिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है ये सारी की सारी बातें कहीं अपनी रैली के दौरान की। जो गवर्नमेंट है बीजेपी द्वारा संचालित, उन्होंने ये सब जो है वो फसलें ये सब जो स्कीम है वो लेकर आई है और इन्होंने जो है वो मदद करी है ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। आगे कहता है चीफ मिनिस्टर सेड ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल, कि कांग्रेस के रूल के दौरान ओनली वीट एंड पैडी, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो सिर्फ वीट एंड पैडी थी, वर परचेज्ड ऑन द एमएसपी इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। कहता है कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान में सिर्फ वीट और पैडी को ही एमएसपी पर बेचा जा सकता था कांग्रेस के रिज़ाइन के दौरान। बट द बीजेपी गवर्नमेंट कहता है लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है हैज़ स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट करा प्रोक्यूरिंग मैनी अदर क्रॉप्स की, ताकि जो बाकी सारी जो अलग अलग क्रॉप्स हैं सच एज जैसे कि मस्टर्ड, कॉटन, जैसे कि सरसों, कॉटन यानी कि कपास, अपार्ट फ्रॉम वीट एंड पैडी, वीट एंड पैडी के अलावा जो सरसों और कपास है उसको भी एमएसपी पर बेचा जा सके, ऐसा जो है वो गवर्नमेंट ने किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने। इट हैज़ बीन एंश्योर्ड दैट, और ये भी एंश्योर करा गया कि द प्राइस ऑफ द फार्मर्स क्रॉप इज़ इंक्रीज्ड एवरी ईयर, और ये भी इंश्योर करा गया कि जो फार्मर्स की जो इनकम है वो हर साल जो है वो बढ़े, वो इंक्रीज़ हो। ही सेड, जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने जो है वो ऐसा कहा। और आप सब देख भी रहे होंगे कि फार्मर्स की इनकम के अंदर जो है वो कितना इजाफा जो है वो हुआ है। ऑन फॉर्मर मिनिस्टर विजेंद्र सिंह ज्वाइनिंग द कांग्रेस, जैसे कि हमें पता है कि एक पूर्व सांसद थे जो कि बीजेपी सांसद थे जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो उन पर जो है वो नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, ही सेड फॉर्मर बीजेपी एमपी फ्रॉम हिसार, जो कि हिसार से एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनका नाम ब्रिजेंद्र सिंह है, एंड हिज फादर बीरेंद्र सिंह, और उसके जो फादर हैं बीरेंद्र सिंह हैड गॉन बैक इनटू द सेम मार्श, मार्श का मतलब होता है दलदल। इन्होंने क्या कहा कि जो ये पूर्व एमपी थे ब्रिजेंद्र सिंह और जो इनके फादर थे बीरेंद्र सिंह, ये दोनों की दोनों जो है वो कांग्रेस के दलदल में फिर से पहुंच चुके हैं, ऐसा जो है वो नायब सिंह सैनी ने कहा जब इनसे पूछा गया कि जो हिसार से जो एमपी थे उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी। तो ये था आज का अपना पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर जितने भी बेसिक रूल्स थे, वो कैप थी, वो भी जो है वो आपको अच्छे समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।